तो चलिए आज एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करते हैं। जब भी हम किसी हाईवे यानी राजमार्ग पर तेज रफ्तार से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे लगे पेड़ बस एक हरे रंग की धुंध की तरह पीछे छूटते जाते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो वो बस यूं ही वहां उगाए हों। लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि उन पेड़ों का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने वाले हैं कि हाईवे लैंडस्केपिंग सिर्फ कुछ पौधे लगाने भर का काम नहीं है। असल में ये वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सिविल इंजीनियरिंग का एक इतना जबरदस्त और सोच समझकर बनाया गया मास्टर प्लान है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तो आइए इस अदृश्य डिजाइन के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे वृक्षारोपण के एक छोटे से इतिहास से, फिर देखेंगे कि बिना सोचे समझे की गई प्लानिंग के क्या खतरे होते हैं। इसके बाद हम प्योर एवेन्यूज की ताकत, सही पेड़ों को चुनने का विज्ञान, वृक्षारोपण की कुछ अलग तरीके और आखिर में सिर्फ पेड़ों से परे पूरी लैंडस्केपिंग के बारे में बात करेंगे। सब कुछ बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, वृक्षारोपण का संक्षिप्त इतिहास और सड़क किनारे की छाया की शाही जड़ें। भारत में सड़क के किनारे पेड़ लगाने की ये परंपरा कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 268 से 231 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि तब ये सिर्फ सड़क को सुंदर दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि तपती गर्मी में यात्रियों को छाया और आराम देने के लिए था। बाद में मुगलों ने भी इस शानदार परंपरा को जारी रखा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये महान परंपरा अक्सर एक बहुत ही बेढंगे और अनियोजित मिश्रण में बदल गई है। मतलब कोई ठोस योजना ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बेतरतीब योजना का खतरा, या यूं कहें कि जब माली कमान संभाल लेता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कागजी योजना और जमीनी हकीकत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ हमारा लक्ष्य होता है इंजीनियरिंग में एकदम परफेक्शन लाना, सड़क खूबसूरत दिखे और प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चले। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भारी भरकम सैलरी पाने वाले अधिकारी अक्सर इस अहम काम को नजरअंदाज कर देते हैं और सब कुछ एक स्थानीय माली के भरोसे छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई पेड़ मर गया तो वो माली बिना किसी साइंटिफिक सोच के जो भी पौधा हाथ लगा वही लगा देता है, और इसका रिजल्ट होता है एक बिल्कुल बेतरतीब और अजीब सा दिखने वाला नजारा। और बात सिर्फ नजारे के खराब होने की नहीं है, इस खराब प्लानिंग के नुकसान बहुत ही व्यवहारिक हैं। जरा सोचिए, अगर बिना सोचे समझे सड़क किनारे फलों के पेड़ लगा दिए जाएं, तो क्या होगा? बच्चे और कुछ शरारती तत्व फल तोड़ने के चक्कर में उन पेड़ों की टहनियां तोड़ देते हैं, जिससे पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। या फिर यूजीनिया ओपरकुलाटा जैसे पेड़ों का ही उदाहरण ले लीजिए। जब इसके पके हुए फल सड़क पर गिरते हैं तो वो सिर्फ सड़क को ही गंदा नहीं करते, बल्कि अगर गलती से किसी के कपड़ों पर गिर जाएं, तो ऐसे जिद्दी दाग छोड़ते हैं जो कभी नहीं छूटते। इस तरह की अव्यवस्था का उपाय क्या है? यहीं से हम आते हैं भाग 3 पर, प्योर एवेन्यूज की ताकत, यानी एक ही प्रजाति के मीलों लंबे रास्ते। प्योर एवेन्यूज का सीधा सा मतलब है मीलों तक सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़ लगाना। ये न सिर्फ दिखने में एक बेहद खूबसूरत और लहरदार स्काईलाइन बनाता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति भी छुपी होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक लंबे रास्ते पर सिर्फ नीम के पेड़ लगाए जाएं, तो इससे तेल निकालने का एक पूरा स्थानीय उद्योग खड़ा किया जा सकता है। साल के पेड़ कीमती लकड़ी और खाने लायक तेल देते हैं। और महुआ, आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसके फूल सिर्फ आदिवासियों के बाजारों में ही नहीं बिकते, बल्कि चॉकलेट बनाने तक में काम आते हैं। मतलब ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये सीधे सीधे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये सब हवा में नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त गणित है। नंबर 12 को याद रखिए। पेड़ों को एक लाइन में बिल्कुल 12 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। साथ ही उन्हें सड़क के किनारे से कम 5 से 6 मीटर दूर रखना जरूरी है। अगर सड़क बहुत चौड़ी है तो पेड़ों की डबल लाइन लगाई जाती है। ये सटीक गणित इसलिए इतना जरूरी है ताकि पेड़ों को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले और वो किसी भी तरह से ट्रैफिक के रास्ते में ना आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सही पेड़ों का चयन, जिसमें हम जलवायु, जड़ें और जोखिम को समझेंगे। देखिए, कोई भी पेड़ कहीं भी उठाकर नहीं लगाया जा सकता। इसे ऐसे समझिए कि पेड़ों को उनके इलाके की जलवायु, वहां की मिट्टी और सबसे अहम बारिश के स्तर के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे समोनिया समोन के पेड़ उन जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है।
दूसरी तरफ अगर इलाका सूखा है तो वहाँ नीम और इमली के पेड़ बहुत शानदार तरीके से पनपते हैं। हर पेड़ को उसकी सही जमीन पर लगाना ही सफल लैंडस्केपिंग का असली सीक्रेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जोखिम क्या है, तो बात आती है सीधे सीधे पब्लिक सेफ्टी की। गलत पेड़ का चुनाव जानलेवा हो सकता है। यूकेलिप्टस जैसे पेड़ जिनकी जड़ें उथली होती हैं, जरा से तूफान में उखड़कर गिर जाते हैं। यूजीनिया जम्बोलाना जैसे पेड़ जिनकी लकड़ियां कमजोर और आसानी से टूटने वाली होती हैं, अचानक अपनी भारी शाखाएं सड़क पर गिरा सकते हैं, जो गुजरते हुए लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। और कांटेदार पेड़ों का तो पूछना ही क्या, वो सीधे गाड़ियों के टायर पंक्चर कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे खतरनाक पेड़ों को हाईवे से दूर रखना एक बेहद सख्त नियम है। अब आते हैं भाग 5 पर, वृक्षारोपण के वैकल्पिक तरीके और ये समझना कि एक रास्ता को कैसे तोड़ा जाता है। वैसे तो प्योर एवेन्यूज यानी एक ही तरह के पेड़ लगाना स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन मीलों तक एक ही नजारा देखने से जो बोरियत होती है, उसे तोड़ने के लिए मिश्रित वृक्षारोपण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो अलग अलग मौसम में फूल देते हैं। एक और तरीका है समूह वृक्षारोपण, जिसमें कुछ दूरी के अंतराल पर 3-4 पेड़ों का गुच्छा लगाया जाता है। और अगर बात ग्रामीण इलाकों की हो, जहां सीधी लाइनें थोड़ी नकली लग सकती हैं, तो वहां अनौपचारिक वृक्षारोपण होता है। यह अनियमित पैटर्न वहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है। और अब हमारे आखिरी भाग 6 पर चलते हैं, पेड़ों से परे की लैंडस्केपिंग, जहां हम बात करेंगे पूरे इलाके को आकार देने के बारे में। ये हिस्सा वाकई में सिविल इंजीनियरिंग का जादू दिखाता है। आपको पता है कि सड़क बनाते समय किनारे की मिट्टी खोदी जाती है, जिससे वहां भद्दे और गहरे गड्ढे बन जाते हैं। बारिश में यही गड्ढे मच्छरों की फैक्ट्री बन जाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन लैंडस्केपिंग योजना क्या करती है, वो इन गड्ढों को ईंटों से सजी हुई खूबसूरत झीलों या पानी के छोटे नालों में बदल देती है। और अगर वो मुमकिन नहीं, तो उन्हें खास पौधों से स्क्रीन कर दिया जाता है। मतलब एक बीमारी फैलाने वाली समस्या को सीधे सीधे एक खूबसूरत नजारे में तब्दील कर दिया जाता है। इस पूरे डिजाइन का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि सबसे अच्छी लैंडस्केपिंग हमेशा अपने आसपास के माहौल का सम्मान करती है। मान लीजिए सड़क के रास्ते में कोई पुराना बरगद का पेड़ आ गया, कोई ऐतिहासिक खंडहर है या फिर कोई छोटा सा मंदिर है, तो उसे बुलडोजर से गिराया नहीं जाता, बल्कि उसे पूरे हाईवे के लैंडस्केप का हिस्सा बना लिया जाता है। नई बनी हुई आधुनिक सड़क को वहां के प्राचीन इतिहास और प्रकृति के साथ बड़े ही सहज तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। अगली बार जब आप किसी हाईवे से गुजरेंगे और खिड़की से बाहर उन पीछे छूटते हुए पेड़ों को देखेंगे, तो क्या वे आपको सिर्फ कुछ साधारण पेड़ नजर आएंगे, या फिर अब आप उस अदृश्य मास्टर प्लान को देख पाएंगे जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को चला रहा है और हमारे इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। यकीनन ये हाईवे सिर्फ कंक्रीट के रास्ते नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इकोसिस्टम है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।